एक जापानी बंदा एक सफेद खाली कमरे में आंख खोलता है। जो कमरा ऐसा है कि ना कोई दरवाजा ना खिड़की। जब ये बंदा दीवार के पास जाता है और उसे गौर से ताकता है तो उसे एक अजीब सी चीज दिखती है जो दीवार से बाहर निकल रही है। एक पुरुष के हथियार जैसा दिखने वाला बटन। और जब उसने बटन दबाया तो दीवारों और फर्श से 100 बेबी एंजल हंसते खिलखिलाते बाहर निकल आते हैं। ये लोग बस 2-4 सेकंड ठहरते हैं और फिर वापस गायब, लेकिन एक चीज छोड़ जाते हैं, अपना हथियार जो कमरे की दीवारों के चारों तरफ बटन जैसे लटक रही थी। जब ये बंदा अपनी उंगली जिससे उसने उस अजीब बटन को टच किया को सूंघता है तो डर के मारे ऐसा चीखता है जैसे भूत देख लिया। फिर रो रो कर चिल्लाता है, कोई है, मदद करो भाई। लेकिन कोई जवाब नहीं। तो ये महाशय अलग अलग बटन दबाने लगता है, ये देखने के लिए कि अब क्या होता है। हर बार कुछ ना कुछ अजीब चीज कमरे में टपक पड़ती है। कभी छोटा सा दांत साफ करने का ब्रश तो कभी बड़ा सा फूलदान। एक ही बटन को बार बार दबाए तो वही चीज दोबारा मिलती है। बस ऐसे ही एक बटन को ठोक ठोक कर उसने चॉपस्टिक्स का ढेर लगा लिया। मजा तो खूब आया, लेकिन वो ज्यादा देर टिका नहीं, क्योंकि चॉपस्टिक्स वाले बटन के बगल वाला बटन दबाते ही एक शॉपिंग कार्ट दीवार से निकलकर उसकी टांगों पर लगता है और वो दर्द से चीख मारकर अगला बटन दबाता है और दीवार से एक पिछवाड़ा आया और उसके मुंह पर हवा छोड़ दी। कई घंटों बाद हमारे भाई साहब ने कमरे में तरह तरह की चीजों का अंबार लगा लिया। एक बार गलती से एक गेंद दीवार पर फेंकी, वो जाकर एक बटन दबा देती है और लो सुशी टपक पड़ती है। भूखा बंदा तो खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन फिर देखता है अरे सोया सॉस तो है ही नहीं। वो एक बटन को बार बार ठोकता है, सुशी का ढेर लग जाता है, लेकिन सोया सॉस का नामो निशान नहीं। हार कर वो सुशी चट कर जाता है। आखिरी टुकड़ा खाने के बाद और सुशी के लिए बटन दबाता है और तब जाकर सोया सॉस की बोतल टपकती है। अब गुस्सा तो ऐसा आता है कि वो बोतल को लात मारकर हटा देता है। फिर एक और बटन दबाता है तो 3D चश्मा मिलता है। इन्हें पहनते ही उसे एक छोटा फरिश्ता दिखता है जो उसके बटन की ओर इशारा कर रहा है। बंदा खुशी से फुदकने लगता है, हाँ शायद यही रास्ता है। लेकिन उस खास बटन को दबाने पर बस एक उलटी गिनती शुरू होती है और ऊपर से एक बड़ा पिछवाड़ा उस पर हवा छोड़ देता है। कुछ घंटे बाद आखिरी बटन दबाते ही मजा आ जाता है। दीवार का एक हिस्सा खुलता है और पीछे एक दरवाजा। वो खुशी में नाचने लगता है, लेकिन उत्साह में भूल जाता है कि कौन सा बटन था। एक बटन दबाता है तो एक अफ्रीकी कबीले का बंदा दीवार से दीवार तक दौड़ लगाता है। अगला बटन दबाता है तो सिर पर पानी का झरना। तीसरा बटन सही निकलता है और जैसे ही दीवार खुलती है वो दौड़ पड़ता है, पर दरवाजा मुंह पर बंद। दूसरी बार भी वही हाल। फिर उसे चटकता है। दरवाजा तब तक खुला रहता है जब तक बटन का सिरा दबा हो। वो तरह तरह के जुगाड़ लगाता है। पहले धावक की तरह पैर से बटन दबाता है, फिर मक्खी मारने वाले रैकेट से दूर से ठोकता है। सोचता है शायद दूरी से कुछ फायदा हो। रस्सी से खींचने की कोशिश, पंखे की हवा से मारने की तरकीब, सब फुस। अगला प्लान है गाड़ी पर चढ़कर बटन दबाने के बाद उसे धक्का देना। कई कोशिशों के बाद वो हार मान लेता है। उसे बटन का सिरा नीचे रखने का जुगाड़ चाहिए। वो बड़ा सा फूलदान बटन पर रखता है, पर वो शैतान बटन फिर भी ऊपर उछल आता है। सोचता है फूलदान को और भारी करना पड़ेगा। पहले पानी वाले बटन को आजमाता है, पर पानी तो बस उसके सिर पर बरसता है। फूलदान को सुशी से भर देता है, पर अब तो इतना भारी हो गया कि उठाए नहीं उठता। फूलदान का मुंह इतना तंग है कि हाथ अंदर नहीं जाता, तो चॉपस्टिक्स से एक एक टुकड़ा निकालना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब वो ढेर सारी सुशी निकाल लेता है तो फूलदान को मुश्किल से उठाकर बटन के पास ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही फिर भूल जाता है कि कौन सा बटन सही है। एक बटन दबाता है तो वही अफ्रीकी बंदा फिर दौड़ता हुआ आता है और गलती से फूलदान से टकरा जाता है। अरे फूलदान टूटकर 2 टुकड़े। अब तो बंदा गुस्से में आग बबूला चीखता है, पागल हो जाता है और सही बटन ढूंढकर उस पर सुशी का ढेर लगा देता है। लेकिन वो शरारती बटन चावल के बीच से फिर उछल आता है। फिर टेप से ढकता है, फिर टेप और स्टील की प्लेट लगाता है, पर कुछ भी काम नहीं करता। तो दवा खाकर एक झपकी लेता है। फिर सोचता है चलो दांत तो साफ कर लूं। पानी के लिए बटन दबाता है, पर गलत बटन। इस बार छत से एक रस्सी लटक पड़ती है। अरे मजा आ गया, नया आइडिया सूझता है। बटन दबाकर दरवाजा खोलेगा, फिर रस्सी पर झूलकर कमरे के पार जाएगा ताकि दरवाजा बंद होने से पहले पहुंच जाए। लेकिन जब नकली दीवार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो ताला। वो वापस कमरे में आता है, पर दरवाजा फिर भी उसे ठोक देता है। गुस्से में दीवार को लात मारता है और एक बटन दब जाता है। कमरे के बीच में एक चाबी तैरती दिखती है, पर बटन के ऊपर उठते ही चाबी गायब। अब उसे चाबी को कमरे में रखना है और दरवाजा भी खुला रखना है। पहले सही बटन ढूंढना है, क्योंकि ध्यान भटकने से वो फिर भूल गया। दीवार पर लात मारने की जगह से अंदाजा लगाकर एक बटन दबाता है, पर उससे एक कुत्ता निकलकर भौंकने लगता है। अगला बटन भी वही होता है। तीसरी बार सही बटन मिलता है। बटन पर नजर रखते हुए
वो पीछे जाता है। सुशी का एक टुकड़ा उठाकर सही बटन को चिह्नित करता है, लेकिन फिर से दबाने पर वही कुत्ता इस बार जल्दी बटन ढूंढ लेता है और प्लान शुरू करता है। रस्सी लाता है और उस पर झूलकर अलग अलग बटन तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर अभी भी कुछ कमी है। फर्श पर गिरते वक्त उसे एक प्लंजर दिखता है जो पहले किसी बटन से मिला था। दिमाग में बल्ब जलता है, प्लंजर से दीवार को धक्का देकर और दूर जाएगा। एक बार नाकाम होने के बाद प्लान कामयाब। रस्सी पर झूलकर प्लंजर से धक्का देकर वो चाबी वाला बटन दबाता है, चाबी पकड़ता है, दरवाजा वाला बटन दबाता है और दरवाजा बंद होने से पहले वहां पहुंच जाता है। जल्दी से चाबी ताले में डालकर घुमाता है, पर अरे एक और झटका। दरवाजे के ऊपर एक और ताला जिसमें 3 नंबर चाहिए। वो जल्दी बाहर निकलता है, दरवाजे से फिर टकराता है और गुस्से में प्लंजर दीवार पर दे मारता है। इससे अफ्रीकी कबीले का बंदा फिर निकलता है। उसे देखते ही दिमाग में बत्ती जलती है। इसके माथे पर 3 नंबर लिखे हैं, शायद यही कोड है। दरवाजे के पीछे वक्त कम है तो वो 3 बार रस्सी पर झूलकर और कूदकर हर नंबर को याद करता है। तीसरी बार रुककर दरवाजा खोलता है जो थोड़ा अटक रहा है। जोर से धक्का देना पड़ता है। जैसे ही खोलता है पीछे की दीवार बंद हो जाती है और वो फंस जाता है। दरवाजा पूरा खोलने की जगह ही नहीं। हताश होकर फर्श पर बैठकर रोने लगता है। उन तमाम चीजों को याद करता है जो बटन से मिली थी। वो वहां भी बंद था, पर कम से कम हिलने डुलने और मजे की जगह थी। अब उसे समझ आता है कि उसने पास जो था उसकी कदर नहीं की। अचानक बाईं दीवार से ठंडी हवा का झोंका आता है। छूते ही एक दरार मिलती है। अरे ये तो नकली दीवार। बिना वक्त गंवाए पैनल को धक्का देकर खोलता है और भागता है। एक रहस्यमयी गलियारा मिलता है जो कि पूरा अंधेरे में तैर रहा था और वह वहां पर बहुत समय सीधा तक दौड़ते रहता है। आखिरकार एक कमरे में पहुंचता है। अब उसके बाल लंबे, पजामे के रंग फीके, ये कमरा भी खाली और दरवाजा बंद। लेकिन यहाँ छोटे फरिश्तों की जगह बड़े फरिश्ते जो दीवार में गायब होकर अपने मेंबर्स को बटन की तरह छोड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस फेज। इधर मेक्सिको के एक शहर में छोटा एंटोनियो का परिवार परेशान है। उसका बाप जो एस्कर्गो मैन नाम का पहलवान है कुछ ज्यादा ही शांत है। उसकी बीवी को लगता है कि उसका अगला प्रतिद्वंद्वी जो उससे काफी छोटा है इसकी वजह है, लेकिन दादाजी कहते हैं अरे अनुभव काम आता है, जवानी नहीं। उसकी बेटी सिस्टर करेन अपनी ट्रक में उसे रेसलिंग रिंग तक ले जाती है ताकि वो जल्दी तैयार हो सके। कपड़े बदलो, प्रार्थना करो, बस। स्कूल में एंटोनियो को बच्चे चिढ़ाते हैं क्योंकि वो एस्कर्गो मैन पर दांव लगा रहा है। उसे वो कमजोर कहते हैं। मुकाबले का समय पास आता है तो सिस्टर करेन अपनी वैन से एंटोनियो और दादाजी को रिंग देखने ले जाती है। करेन रुकती नहीं और दोनों आखिरी सीटें पकड़ लेते हैं। रिंग में पहली टीम नॉर्दर्न टफ वंस आती है, सुपर डेमन और टकीला जो। फिर एस्कर्गो मैन और उसका दोस्त सिल्वर ईगल, किस मी अ लॉट नाम से। सिल्वर ईगल पहले लड़ता है, शुरू में धूम मचाता है, पर जल्दी ही नॉर्दर्न टफ वंस उसे एक साथ टप्पर मारकर पछाड़ देते हैं। वो एस्कर्गो मैन को इशारा करते हैं कि आजा, पर वो टस से मस नहीं। आखिरकार सिल्वर ईगल एक चाल चलता है जिससे सुपर डेमन और टकीला जो एक दूसरे को ठोक देते हैं और वो भाग निकलता है। एस्कर्गो मैन भी जल्दी पिट जाता है, लेकिन जब उसका दुश्मन उसे कुर्सी से मारने वाला होता है, रहस्यमयी कमरे वाला बंदा एक बटन दबाता है और लो, एस्कर्गो मैन की गर्दन जादुई ढंग से लंबी होकर दोनों दुश्मनों को सिर के झटके से बेहोश कर देती है। कमरे में कुछ होता नहीं तो बंदा और उत्सुक होकर वही बटन बार बार ठोकता है। नतीजा, एस्कर्गो मैन सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहाँ तक कि घंटी को भी बेहोश कर देता है। कुछ ना होने पर वो और बटन आजमाता है। एक बटन से लॉस एंजल्स में एक मेटल गायक अपने दर्शकों पर आग उगलता है। दूसरा बटन एक रूसी जादूगर को नाकाम कर देता है जो अपने सहायक को गायब करने की कोशिश। हार मानने के कगार पर बंदा ऊपर रोशनी देखता है। पिछले कमरे के उलट यहाँ छत नहीं है और दूर उड़ते फरिश्ते दिखते हैं। वो कुछ नया सोचता है, बटन दबाने की बजाय उन्हें दीवार पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करेगा और अरे ये काम कर जाता है। हर बार जब वो बटन को हाथ या पैर से पकड़ता है धरती पर कुछ गजब होता है। फूल खिलते हैं, हाथी ढेर हो जाता है। जितना ऊपर चढ़ता है असर उतने बड़े। अब सिर्फ प्रकृति नहीं, इंसानियत भी। छोटी चीज जैसे टोस्टर से लेकर चांद पर उतरने तक। जब वो सबसे ऊपर पहुंचता है उसके बाल और दाढ़ी लंबी हो चुकी हैं और उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं। अब वो फरिश्तों की तरह तैर सकता है। पिछले कमरों के तजुर्बे से वो भगवान की तरह बन जाता है और बेतरतीब बटन ठोकने की बजाय इंसानियत के बड़े बड़े बदलाव चुनता है। जब काम पूरा होता है वो दीवारों की जगह पंखों से घिर जाता है और एक चमकता दरवाजा उसे आखिरी कमरे में ले जाता है। इस कमरे की दीवारों पर महाद्वीप है और एक बड़ा सा बटन है जिसे वो दबाने वाला है। इसको बोलते हैं फ्यूचर फेज और मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।